Welcome, my very precious Sagittarius, to your love and life reading for the month of July. कैसे हैं आप सब? I really do hope कि आप सभी ठीक हैं, खुश हैं, और I am sending my love, light and gratitude to each one of you Sagittarius, okay? और मुझे realization है कि reading बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, बट मेरे पास या तो ये ऑप्शन था कि मैं डालूँ ही ना reading, या फिर ये ऑप्शन था कि ठीक है, I understand कि लेट हो गया है तो मैं अपलोड कर देती हूँ, you know? सो आप लोगों की नाराज़गी मुझे समझ में आती है, और आई एम सो सॉरी। पिछले 2 महीने बहुत ही रोलर कोस्टर राइड रही है पिछले 2 महीने, यू नो। तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही थी, सो आई एम ट्रूली सॉरी। सो जो लोग भी नए हैं उनको मैं जल्दी से बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हम इस रीडिंग में क्या करते हैं। हम इस रीडिंग में सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ की गाइडेंस देखेंगे इस महीने की, और प्रेडिक्शंस देखेंगे, ठीक है। तो उसमें आपकी ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, यू नो। आई मीन मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊंगी, गाइडेंस बताऊंगी, आपको रिलेट करना है कि वो आपकी लाइफ के किस पार्ट पे यू नो किस पार्ट के लिए है, राइट। और रीडिंग का जो सेकेंड पार्ट रहेगा वो आपकी प्योर लव रीडिंग रहेगी, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम। तो अगर इन एनी केस आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो सिर्फ अपनी लव रीडिंग देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि पूरी रीडिंग देखिए, क्योंकि कई बार ओवरऑल लाइफ की गाइडेंस और प्रेडिक्शन में आपकी लव लाइफ भी बहुत ही डोमिनेंट रहती है, या फिर आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाती है, यू नो। बट अगेन इट्स ऑन यू। प्लस आई एम वेरी थैंकफुल उन सभी लोगों को, मेरा बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, जो लोग भी कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बिकॉज़ यू नो पिछले 2 महीनों में शायद मैं बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं हूँ चैनल पे, और उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो हमेशा ही सपोर्ट करते हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने का, तो थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक्स उन सभी लोगों के लिए। सो बहुत ही अच्छे से कार्ड्स आए हैं। एक्शन, एडवेंचर और प्योरिटी, 3 मेजर चीज़ें हैं जो इस महीने आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले चीज़ है एक्शन लेने के लिए आपको बोला जा रहा है सैजिटेरियस। और ये सारे, एक बात आप ध्यान रखिए कि मेरी सारी रीडिंग्स में ये जो मैसेजेस होते हैं ये उस एनर्जी की तरफ से होते हैं जिसमें आप बिलीव रखते हैं। तो आप भगवान में बिलीव रखते हैं, या फिर आप अल्लाह में बिलीव रखते हैं, या फिर आप गॉड बोलते हैं, या फिर आप एंजल्स, यूनिवर्स, जो भी जिसके भी आप करीब हैं उनकी तरफ से ये मैसेजेस होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है कि एक्शन लीजिए सैजिटेरियस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइफ में, खासकर जो लोग लाइफ में ये सोच रहे हैं मेरा ये काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, ओ वाह यस का कार्ड आया है यहाँ पे, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो क्या आप प्रॉपर एक्शन ले रहे हो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए? सबसे पहली चीज़ ये है, ठीक है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ज़िंदगी से कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, तो कंप्लेन नहीं करना है, हमें एक्शन लेना है कि हम क्या कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर बहुत समय से आपके दिमाग में कुछ चल रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे यू नो कुछ भी हो सकता है कि मुझे नई जॉब सर्च करनी है, मुझे कुछ कोर्सेज लेने हैं, मुझे कुछ अपनी स्किल्स को इन्हांस करना है, मुझे गोल्स बनाने हैं अपनी लाइफ को लेकर, कुछ भी हो सकता है, मुझे सुबह जल्दी उठना है, कुछ भी। तो जो भी आप लाइफ में अपना इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं और बस सोच ही रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो अभी ज़रूरी है कि आप एक्शन लें, उस चीज़ को शुरू करें जो हमारे दिमाग में बहुत समय से चल रही है, ठीक है। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है। सब कुछ करने के लिए दूसरों पे, यूनिवर्स पे निर्भर नहीं रहना है फ़िलहाल इस महीने। दूसरा कार्ड है एडवेंचर का कार्ड। तो बहुत सारा एडवेंचर लाइफ में आते हुए दिख रहा है। हर किसी के लिए एडवेंचर कार्ड के मायने अलग होंगे सैजिटेरियस। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आएंगे जो एडवेंचरस रहेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि एक्चुअल एडवेंचर हो, जहां आप बाहर जाएं, घूमें, कुछ नया एक्सप्लोर करें, नए लोगों से मिलें, यू नो। तो अलग अलग तरीके के एडवेंचर आते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस की लाइफ में। प्योरिटी का कार्ड है। प्योरिटी का कार्ड राइट अवे ये बता रहा है कि
दो चीज़ें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्योरिटी का कार्ड बता रहा है, एक तो ये कि पुराना जो हुआ है उसे रिलीज़ कर दीजिए सैजिटेरियस, लाइक कुछ पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स, पुराना ट्रॉमास, जो भी आपकी एनर्जी फील्ड में ऐसी चीज़ है जो आपकी एनर्जी फील्ड को अननेसेसरी ब्लॉक कर रही है, उसे आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, और हीलिंग की भी यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है, मतलब जो पुराना हुआ है उसे भूल जाएं और नए एडवेंचर पे निकलें, नई शुरुआत करें। दूसरी चीज़ ये है कि मन में अगर ग्रजेस हैं किसी के लिए कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, तो वो भी एटीट्यूड थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स का कहना है कि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो दिस इज़ द टाइम कि आप उस पर्सन को माफ़ करें और अपनी एनर्जी फील्ड से उस पर्सन को जाने दें, ठीक है। तो ये करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप माफ़ नहीं करेंगे और किसी से भी ग्रजेस रखेंगे या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ है पुराना उसको होल्ड करके रखेंगे, तो वो जो चीज़ है वो आपके एनर्जी फील्ड को ऑक्यूपाई करती है। तो जो अच्छी चीज़ें आने वाली होती हैं वो नहीं आ पाती, क्योंकि हमारी एनर्जी फील्ड में क्या है, कोई और पर्सन है, ग्रजेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो उनको जब हम निकालते हैं, क्लीन करते हैं, हील करते हैं अपनी लाइफ से, तो फिर नई बेहतर और अच्छी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो प्योरिटी का कार्ड बता रहा है कि प्योरीफाई करने की ज़रूरत है लाइफ को। और दो बहुत ही प्यारे से कार्ड आए हैं। अगेन, अगर दिमाग में कुछ चल रहा है कि क्या मैं ये करूं, क्या मुझे ये कर लेना चाहिए, क्या मुझे एक्शन लेना चाहिए, तो जो भी क्वेश्चन है जो बहुत ही समय से दिमाग में चल रहा है उसके लिए कार्ड आया है येस। तो अब आई डोंट नो, सबके दिमाग में अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी, तो अगर कुछ स्पेसिफिकली चल रहा है बहुत ही समय से जिसका आप आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका आंसर येस है, ठीक है। और एक और कार्ड आया है इट्स अप टू यू। तो ये कार्ड बोलता है कि लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप उसे करें या ना करें। तो यहाँ पे यूनिवर्स की साइड से तो येस है, बट आप एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है उसकी तरफ आप बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये पूरे तरीके से आपके हाथों में है। तो यहाँ पे इट्स अप टू यू का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपकी लाइफ बहुत कुछ आपके हाथों में है। अगर आप चाहें तो अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो स्मार्ट एक्शन ले सकते हैं, आप चाहें तो इस नए एडवेंचर पे निकल सकते हैं। तो काफ़ी कुछ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि बहुत ज़्यादा किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। अगर लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं हो रही हैं तो ये नहीं सोचना है कि कोई अचानक से मिराकल होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको वो एक अच्छी लाइफ को खुद से क्रिएट करना है। तो आपके हाथ में काफ़ी कुछ दिख रहा है आपकी लाइफ का भी, ठीक है। वाह, यहाँ पे एंजल का कार्ड है। तो सैजिटेरियस, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। वाह, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। ये बता रहे हैं कि आप जिस भी एनर्जी में बिलीव रखते हैं वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है और गाइड करने की कोशिश कर रही है, और वो आपको किसी भी खतरे से बचा रही है। तो वाह, ये एक कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की साइड से, आपके स्पिरिट गाइड्स की साइड से, एंजल्स की साइड से, कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप सुन रहे हो? अनदर कार्ड इज़ गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इस महीने कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो फ्रेंडशिप होगी वो और ज़्यादा गहरी होगी, जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा इस महीने। और कुछ पार्टीज़ करते और फन करते हुए भी दिख रहे हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ। वाओ, अ सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे की का कार्ड है जो कि बता रहा है कि अगर आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो अगर आप प्रॉपर एक्शन लेते हैं तो उसका आउटकम सक्सेसफुल होगा, मतलब आप उस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। वाओ, ये कार्ड बोल रहा है कि ज़रूरी है कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें सैजिटेरियस। आपका इंट्यूशन क्या बोलना चाहता है उससे सुनने की कोशिश करें। तो देखिए, अब ना बहुत सारे लोग जो रीडिंग देखते हैं उनको ऐसा लगता होगा मेरा इंट्यूशन तो अच्छा नहीं है, मेरा इंट्यूशन क्या बोल रहा है मुझे पता नहीं है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है और आपको लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, तो जैसे जैसे आप डिवाइन से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ क्लियर सुनाई देगी, ठीक है। तो जैसे आपके रिलीजन में जो भी होता हो, जैसे आपके रिलीजन में मेडिटेशन होता हो तो मेडिटेशन करिए।
और डिवाइन से कनेक्शन बनाने की कोशिश करिए। आपके रिलीजन में चैंटिंग होती है, मंत्र बोले जाते हैं, वो करिए कनेक्शन बनाने के लिए। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो वो पढ़िए प्रॉपर अपनी टाइम पे, जिससे कि आप एक डिवाइन से कनेक्शन प्रॉपर यूनिवर्स से बना पाएँ और वो आपको क्या बोलना चाहते हैं वो आप सुन पाएँ। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार आप प्रेयर्स तो बोल देते हो, है ना, आप बोलते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप अपनी साइड से कम्युनिकेट करते हो यूनिवर्स से, उस एनर्जी से जिसमें आप बिलीव रखते हो। बट वो क्या आपको बोल रहे हैं वो सुनने के लिए आपको एक कनेक्शन किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी ज़रिए बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगेन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि ये आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है वो आप सुन पाएँ, या फिर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं वो आप सुन पाएँ। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग टूवर्ड्स यू। तो सैजिटेरियस ये कार्ड ये बता रहा है, आई कांट बिलीव मैंने ये कार्ड देख लिया और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ। मैं बताऊँगी इसमें क्या लिखा है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि आपके एनिमीज़ हैं कुछ जो आपके आसपास ही हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ लोग हों आपके आसपास जो आपके लिए अच्छा इंटेंशन नहीं रखते हों। तो आपको बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल रहना है कि आप अपने लाइफ के सीक्रेट्स, अपनी प्लानिंग्स हर किसी को ना बताएं, ठीक है। पहले काम शुरू करें, उसके बाद सबको बताएं। ऐसा नहीं है कि पहले ही जाके बता दिया। तो उससे क्या होता है, जिन लोगों के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं वो आपकी चीज़ों को जिंक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको माइंडफुल रहना है कि आपके आसपास जो लोग हैं आपके लिए क्या सोचते हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ कोई है जो आपके लिए इंटेंशन ख़राब रख रहा है। और ये कार्ड देख के मैं इतनी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। क्या लिखा है इस पर, टाइम टू एक्ट, राइट। और ये क्या कार्ड है, एक्शन का कार्ड है, ठीक है। तो रिपीट हुआ है मैसेज यहाँ पे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज़ में एक्शन नहीं ले रहे हैं तो एक्शन लीजिए सैजिटेरियस। वी हैव फैमिली सॉरो, ओके। अगर आप फैमिली के किसी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो इस महीने हो सकता है कि फैमिली का जो आपका सॉरो हो वो ख़त्म हो जाए। कुछ फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं तो वो ख़त्म हो सकते हैं। ये भी मेरे ख्याल से आपके हाथ में है कि आप इसे ख़त्म कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए। यूनिवर्स तो आपकी हेल्प कर ही रहे हैं, ओके। यहाँ पे ना आप थोड़े टेंशन में भी दिख रहे हैं, आप बहुत एंशियस फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपके साथ गलत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मैसेज स्टार्टिंग से ही ये था कि दूसरों पे अपनी ज़िंदगी को डिपेंड ना रखें कि कौन कैसा मेरे साथ बिहेव कर रहा है तो उस हिसाब से मेरी ज़िंदगी मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे एक्विंटेंस मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, और कोई पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मतलब कोई आपसे अच्छे से बात करता है तो आप खुश हो जाते हैं, कोई आपसे बेकार से बात करता है तो आप 2 दिन तक 3 दिन तक मूड ऑफ अपना रखते हैं, तो अपने मूड्स को और अपनी ज़िंदगी को दूसरे लोगों पे डिपेंड ना रखें। आपका मूड कैसा है वो आपके हाथों में होना चाहिए, ना कि किसी और के बिहेवियर से होना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है कि अ मैरिज विल टेक प्लेस ईदर रोमांटिक और बिजनेस। तो रिंग का कार्ड है, ये बहुत ही कनेक्शंस का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप किसी से कनेक्ट हों। कुछ लोगों के लिए छोटी सी चीज़ भी हो सकती है कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आए, या फिर आप जिस पर्सन के साथ में उससे आपको कमिटमेंट मिले। और ये जो कार्ड है ना वो बिज़नेस और जॉब्स के लिए भी बोलता है कि किसी से कुछ कनेक्शन बनेगा। वो बिज़नेस के लिए भी हो सकता है, काम के लिए भी हो सकता है, या फिर पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। विच मीन्स कि ये कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तो कोई कुछ नया पर्सन आ रहा है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है सैजिटेरियस के कुछ नए लोग आएंगे, कुछ पुराने लोग जाएंगे, वैसी वाली वाइब मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए अब आपकी लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं।
माय 10 ऑफ कप्स आए फर्स्ट कार्ड। ओ माय गॉड, बहुत पॉजिटिव आए हैं दोनों कार्ड्स। ऑल राइट, वाओ, द डेविल आया है आउटकम में। ऑल राइट, तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ कप्स आया है और फिर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो 10 ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि आपके दिमाग में कोई कनेक्शन है सैजिटेरियस, कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर रहे हैं, जिसके साथ आप सपने देख रहे हैं शायद से, और जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं और अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। और उसके बाद आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब इस कार्ड को सपोर्ट किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। दोनों 10-10 नंबर के कार्ड हैं, तो अगर आपको 10-10 दिख रहा है तो एक का कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है। तो मुझे ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहे हैं। एक तो ये कि आपके दिमाग में चल रहा है कि किसी पर्सन के साथ आपको ज़िंदगी भर रहना है, और व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, मतलब जो आपके दिमाग में है वही आपकी डेस्टिनी है। या फिर जब व्हील ऑफ फॉर्चून आता है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो चीज़ आप इमेजिन कर रहे हैं या जो ड्रीम्स आप देख रहे हैं, यूनिवर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली व्हील ऑफ फॉर्चून इस बार रीडिंग्स में बहुत बार आया है, और इसका मीनिंग को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हो, बहुत ही डीपर मीनिंग्स होते हैं इसके। इसका पहला मीनिंग ये होता है कि आप जो सोच रहे हैं या आप जो डिज़ायर कर रहे हैं उसके लिए यूनिवर्स की साइड से येस है, या फिर एंजल्स की साइड से, जिस भी आप एनर्जी में बिलीव रखते हैं उनकी साइड से येस है, मतलब उनका सपोर्ट है आपके लिए, उनकी ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप ये जो सोच रहे हैं, ये ड्रीम देख रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को। और यही चीज़ हमें यहाँ पे एंजल के कार्ड से भी दिखी थी कि आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं और गाइड कर रहे हैं। अब एक्चुअली जब 10 ऑफ कप्स आता है ना, तो वो हमारी फीलिंग्स बताता है जो कि हमारे दिमाग में है। तो ये 10 ऑफ कप्स अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे एक कपल हैं जो बहुत खुश हैं, रेनबो है, यहाँ पे 2 बच्चे भी हैं। तो ये जो कप्स होते हैं ना, ये आपके इमोशंस बताते हैं, बट ये नहीं बताते कि ये चीज़ अर्थ पे भी हो रही है या नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में हो कि आपको इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर रहना है, या फिर आपके पर्सन के दिमाग में हो कि वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स ने राइट अवे बोल दिया है कि यस, आप चाहें तो आप रह सकते हैं इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर, या फिर आप चाहें तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा व्हील ऑफ फॉर्चून में रोल मैनिफेस्टेशन का होता है। अब अगर मैं अपने आप को रिपीट कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, बट यहाँ पे देखिए कि येस का कार्ड भी आया है। तो ये जो येस का कार्ड है वो इन दोनों चीज़ों को फर्दर कंफर्म कर रहा है कि येस, आप जो सोच रहे हैं कि आपको इस पर्सन के साथ ज़िंदगी भर रहना है वो पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। बट व्हील ऑफ फॉर्चून अगर ये बताता है कि यूनिवर्स की साइड से येस है, तो ये भी बताता है कि आगे की जो चीज़ है वो आपके हाथों में होगी, ठीक है। अब कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। इसी चीज़ से रिलेटेड बहुत ही एक प्यारा सा कार्ड मैंने अभी आपके बॉटम ऑफ द डेक में देखा, 3 ऑफ पेंटिकल। तो 3 ऑफ पेंटिकल इस कार्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, मैं बताती हूँ कैसे। तो 3 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक में है, मतलब आप किसी के साथ मिल के कुछ एस्टैब्लिशमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल में 3 पेंटिकल्स हैं, राइट, 1 2 3 3 पेंटिकल आपको दिख रहे हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल कार्ड होता है कि आप किसी के साथ एक नए कनेक्शन की नींव रख रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग नींव। मतलब स्ट्रॉन्ग क्या होता है कनेक्शन में, एक स्ट्रॉन्ग नींव क्या हो सकती है कि या तो आप इस पर्सन से शादी कर रहे हैं या इंगेजमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट इस पर्सन के साथ मिल रहा है, तो आप एक एस्टैब्लिशमेंट इस पर्सन के साथ क्रिएट कर रहे हैं। पर उस एस्टैब्लिशमेंट को क्रिएट करने के लिए 3 एनर्जीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज आपको यहाँ पे एक ट्रिनिटी दिखेगी, 3 पेंटिकल्स हैं। एक एनर्जी ये है, एक एनर्जी है यूनिवर्स की एनर्जी,
उस पेंटिकल में 3 पेंटिकल में 3 एनर्जीज़ हैं, एक यूनिवर्स की एनर्जी होती है। क्योंकि कुछ भी चीज़ आपको मैनिफेस्ट करनी है, खास करके आपको एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना है, तो उसमें 3 एनर्जीज लगती हैं। एक यूनिवर्स की होती है, जब यूनिवर्स येस बोलते हैं तभी आपका मैनिफेस्टेशन आता है, दूसरी आपकी होती है और तीसरी आपके पर्सन की होती है। जब ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव होती हैं तब एक मैनिफेस्टेशन रिलेशनशिप का क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक से कि आप एस्टैब्लिशमेंट रख रहे हो, वो तीनों पेंटिकल साथ में आए और आपने एक रिलेशनशिप की बहुत ही स्ट्रॉन्ग नींव रखी जिसे कोई दूर दूर तक हिला नहीं सकता है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत ही एक मेजर चीज़ है, इस पर डिपेंड। यहाँ वाला कार्ड कहाँ गया? तो मेजर चीज़ इस पर डिपेंड करती है कि आप उस मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी हैं या नहीं हैं, या फिर आपकी एनर्जीज पॉजिटिव हैं या नहीं हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अभी पॉजिटिव नहीं दिख रही हैं फॉर सम रीज़न और द अदर रीज़न। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से यूनिवर्स ने बोल दिया ठीक है, डन है, मेरी साइड से डन है। तो अब आपको और आपके पर्सन को एफर्ट लगाने होंगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन के फीलिंग्स तो मेरे हाथ में नहीं हैं, तो पर मतलब आपके पर्सन मैनिफेस्ट करते या नहीं वो आपके हाथ में नहीं है, बट आपके हाथ में क्या है कि आप उस एनर्जीज़ में रहते हैं या नहीं रहते हैं। अब व्हेन वी लुक बैक एंड वी सी द कार्ड प्योरिटी, ठीक है, तो प्योरिटी का कार्ड आया था। प्योरिटी के कार्ड से मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप पुराने ग्रजेस को होल्ड करके रखेंगे तो आपकी एनर्जी फील्ड ऑक्यूपाइड रहेगी, उसमें कुछ अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट होने की स्पेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे पहले जो आपको करना है ना, वो ये करना है कि अगर आपका किसी से पास्ट रिलेशनशिप रहा है तो उस पर्सन को माफ़ करें, या फिर अगर इसी पर्सन के साथ पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं तो इस पर्सन को भी माफ़ करें और अपने दिमाग से जो पुराना हुआ है उसको पूरे तरीके से निकाल दें, ठीक है। और स्पेस बनाएं कि कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा मैनिफेस्ट हो जाए इस पर्सन के साथ में, जो सूनर और लेटर होगा ही, पर हर किसी के लिए टाइमलाइन अलग अलग होंगी। डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी इस पर्सन के साथ में एक स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कल कॉल आएगा कि नहीं, परसों आएगा कि नहीं, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ बहुत ही डीपर दिख रहा है, ठीक है। तो एक कमिटमेंट आप कब मैनिफेस्ट करेंगे, सबके लिए उसकी टाइमलाइन अलग अलग होगी। डिपेंड करता है कि आप ये मैनिफेस्टेशन वाला एक्शन लेते हैं या नहीं, या फिर और भी कोई अगर नेसेसरी एक्शन लेने की ज़रूरत है इस कनेक्शन में तो वो आप लेते हैं या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई प्योरिटी की, कि जो पुराना हुआ है उसे रिलीज़ करें और स्पेस क्रिएट करें। दूसरी चीज़ है द एम्प्रेस। अब आपको मैनिफेस्टेशन के लिए यहाँ पे ज़रूरी है द एम्प्रेस, क्योंकि ये जो कार्ड आया है ये इस पोजीशन में आया है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या रहेगी इस कनेक्शन में। तो आपकी स्ट्रेंथ ये रहेगी सैजिटेरियस की, जितना ज़्यादा आप हायर वाइब्रेशन में रहेंगे, बिकॉज ये एम्प्रेस है, ये क्वीन नहीं है, ये एम्प्रेस है। तो सारी क्वींस आती हैं एम्प्रेस के पास में सजेशंस मांगने के लिए, तो यू नो कि द एम्प्रेस कहाँ स्टैंड करती है। अब एम्प्रेस हायर वाइब्रेशन में होती है, बहुत हायर वाइब्रेशन में, और इसे खुद पे भरोसा होता है, ये पावरफुल होती है, ये चार्मिंग होती है, और ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकती है, और यू नो इसके पास अबंडेंस होता है, इसके पास सब कुछ होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली एम्प्रेस से आपको क्या बोला जा रहा है कि ज़रूरी है सैजिटेरियस कि आप अपने पावर में स्टैंड करें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पावर होना मतलब लिटरल पावर होना मतलब कि जैसे मैंने एक चीज़ और आपसे डिस्कस की थी कि आपकी लाइफ में आप अच्छे मूड में रहें या ख़राब मूड में रहें, वो थर्ड पर्सन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत ही इम्प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, ना तो इस चीज़ पे डिपेंड होना चाहिए कि आपके पर्सन अभी आपसे कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअली किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको अपने पावर में स्टैंड करना पड़ेगा, हायर वाइब्रेशन में स्टैंड करना पड़ेगा, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहना पड़ेगा और डिवाइन से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको ये सब क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है जो कि आपके पर्सन के दिमाग में कन्फ्यूजन बता रहा है फ़िलहाल। तो अभी हम अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो हमें दिखता है कि चीज़ें बहुत पॉजिटिव है, ये रिलेशनशिप दिस इज़ मेंट टू बी, इसको तो होना ही है, ये तो डेस्टिनी में ही लिखा है। बट अगर हम फ़िलहाल की एनर्जीज आपके पर्सन की देखते हैं तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की है जो कि जगलिंग बता रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 या 3 चीज़ें, यू नो। पहली चीज़ तो ये हो सकती है कि ये पर्सन बार बार इस कनेक्शन में इन एंड आउट हो रहे हैं, मतलब ये कभी आ जाते हैं, कभी ये चले जाते हैं, कभी इनका मन होता है आपके साथ रहने का,
कभी इनका मन नहीं होता है, कभी इनको आप पे प्यार आता है, और कभी ये आपके साथ कभी रहना नहीं चाहते हैं। तो बहुत ही इन एंड आउट की एनर्जी दिख रही है, और ये एनर्जी सिर्फ यहाँ से नहीं है, ये एनर्जी पास्ट से मुझे दिख रही है। आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसी एनर्जी है, और ये आप भी हो सकते हैं। एनर्जीज आर ऑलवेज इंटरचेंजेबल। तो हो सकता है जब मैं आपकी बात करूँ तो आपके पर्सन की बात हो, या फिर आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके बारे में हो। कॉम्प्रिहेंड आपको अपने हिसाब से करना है उसको, ठीक है। या तो हो सकता है कि ये, तो पहली चीज़ ये है कि हो सकता है ये इन एंड आउट हो रहे हो। दूसरी चीज़ कि हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई सेकेंड एनर्जी हो, तो आपके और उस एनर्जी के बीच में वो जगल कर रहे हो। अब सेकंड एनर्जी कोई भी हो सकती है। सेकंड एनर्जी इनका करियर हो सकता है ये काम पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, इसीलिए ये प्रॉपर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, या फिर मुझे करियर पे फोकस करना है, किसी फैमिली सिचुएशन पे, या फिर कोई और पर्सन भी हो सकता है। और हो सकता है कि उस पर्सन की वजह से डिसाइड ना कर पा रहे हो सकता है कि इनकी एनर्जीज इनके एक्स में अटकी हो या किसी और पर्सन में अटकी हो। तो यहाँ पे ये जगलिंग की एनर्जी में दिख रहे हैं। इवन दो हमें एक अश्योरिटी है यूनिवर्स की साइड से कि आगे जो होगा वो अच्छा होगा, येस का कार्ड भी है, बट अभी यहाँ पे जगलिंग दिख रहा है। अब पास्ट में मुझे क्या दिख रहा है, पास्ट में मुझे ना थोड़ा सा एंगर और ईगो क्लैशेस बहुत ही ज़्यादा क्लियरली दिख रहे हैं। अगेन 5 ऑफ सॉर्ड्स है और यहाँ पे 3 पर्सन है, तो हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा कई बार किसी थर्ड पर्सन की वजह से होता है। अब अगेन थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, इनका फैमिली मेम्बर या इनके फ्रेंड्स या कोई तो थर्ड पर्सन है जिसका इन्वॉल्वमेंट शायद है आप दोनों के रिलेशनशिप में, या फिर ये थर्ड एनर्जी अगेन जैसे मैंने यहाँ पे बताया था इनका कुछ काम भी हो सकता है। बट यहाँ पे उस थर्ड एनर्जी के कारण आप दोनों की बहुत ही क्लैशेस हो रहे हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, शायद कुछ गर्मा गर्मी हुई हो फ़ोन पे, या फिर मिल के आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो जो इनको बुरा लग गया हो, इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया हो कि आप हर्ट हो गए। वो पास्ट में दिख रहा है। पास्ट में नाइट ऑफ वांस दिख रहा है। नाइट ऑफ वांस लोअर वाइब्रेशन में, क्योंकि ये 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आया है, तो ये लोअर वाइब्रेशन में बता रहा है कि ये पर्सन इन एंड आउट हो रहा है बहुत। तो अगेन इन एंड आउट दोनों जगह हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे भी हमें यही चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन कभी कभी बहुत एक्साइटेड हो जाता है इस कनेक्शन के लिए, कभी कभी ये बैकआउट कर लेता है, राइट। अब यहाँ पे अगर हम फ्यूचर की बात करें, आउटकम भी हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मुझे यहाँ पे फ्यूचर डिस्कस करना है। फ्यूचर में आपके पर्सन के लिए फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है। और अगर एनर्जी चेंज हुई तो ये आप भी हो सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ वांस है। 2 ऑफ वांस डिसीज़न लेने का कार्ड होता है कि क्या हम यहीं खड़े रहेंगे या फिर हम कोई एक्शन लेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ हर्मिट भी है। ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा सिंक में हैं, क्योंकि अगर आप 2 ऑफ वांस देखेंगे तो इसमें भी पर्सन खड़े होकर बस सोच ही रहा है, और तो हर्मिट देखेंगे तो हर्मिट तो कार्ड होता ही है सोचने का, सोल सर्चिंग करने का, तो यहाँ पे फ्यूचर में दिख रहा है कि आपके पर्सन डिसाइड करने वाले हैं कि मुझे एक डिसीज़न लेना है इस कनेक्शन में। और वो डिसीज़न मोस्टली तब आएगा जब आप दोनों लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहोगे तब, क्योंकि द हर्मिट बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा समय एकांत में बिताने वाले हैं, और जब वो एकांत में समय बिताएंगे तब उनकी लाइफ में बहुत सारे रियलाइजेशंस आएंगे। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं अभी, तो इन अ वे ये आपके लिए अच्छी ही बात होगी कि आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में गए, क्योंकि जब इंसान नो कॉन्टैक्ट में रहता है तो उसे समय मिलता है दूसरे पर्सन के बारे में सोचने का, ये देखने का कि मैं उसे मिस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। कई बार ऐसे टाइम पे हमें दूसरे पर्सन की वैल्यू समझ में आती है जब बहुत दिनों बात नहीं होती है, बहुत दिनों आप मिलते नहीं हो, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि जब आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट में रहें तब उन्हें बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो कि मुझे कौन सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल इपिफनीज भी हो सकती हैं आपके पर्सन को। जैसे यह हर्मिट है, हर्मिट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है और वो भगवान से या एनर्जी से, यूनिवर्स से बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है, और उससे बहुत सारे डाउनलोड्स भी मिलते हैं यूनिवर्स की साइड से। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ का आंसर सीख कर रहे हैं कि कौन सा रास्ता चूज़ करना है, कौन सा रास्ता चूज़ करना है।
फिर कोई इपिफनी होती है और ये पर्सन डिसाइड कर लेता है कि ठीक है मुझे इस रास्ते पे चलना है, ठीक है। अब हमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि ये इस महीने किस रास्ते पे चलने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड से मुझे ज़्यादा लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी दिख रही है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने में समय लग जाए सैजिटेरियस, बट एट द सेम टाइम आपको पता है ना कि आपके एफर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करने में। यहाँ पे आपकी एनर्जी में द वर्ल्ड दिख रहा है मुझे, और ये आपका एक तरीके से आपका एटीट्यूड अभी शायद ये है कि जो पुराना हो गया है उसको क्लोज करते हैं, एक नई साइकिल शुरू करते हैं। और ये आपका ये भी एटीट्यूड दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको शायद ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ में नहीं रहा तो मेरी लाइफ इनकम्प्लीट हो जाएगी, या फिर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगी, या फिर मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। तो एक वो चीज़ आपका एक पॉजिटिव भी आपका एटीट्यूड है इस कनेक्शन को लेके, और नेगेटिव भी है। एक पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है कि आप होपफुल हैं कि ये कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, चाहे ये न्यू लव है या किसी भी सिचुएशन में हो आपके दो दिमाग यहाँ पे दिख रहे हैं कि कभी कभी आप बहुत ही पॉजिटिव रहते हो इस कनेक्शन के लिए, होपफुल रहते हो, आप फेथ रखते हो, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, वो भी चीज़ यहाँ पे दिख रही है। अब आपके पर्सन के पार्ट पे यहाँ पे 9 ऑफ वांस आया है, तो 9 ऑफ वांस बहुत ही ज़्यादा आता है लव रीडिंग में, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आपके पर्सन के पार्ट पे 9 ऑफ वांस आया है, बिकॉज पहले हमने इनकी एनर्जी देखी थी ना कि ये जगल कर रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी पता है 9 ऑफ वांस से क्या पता चल रही है कि इन्होंने, अगर मैं टिपिकल हिंदी में आपको बताऊं तो इन्होंने अपने दिल के आसपास पहरे लगा के रखे हुए हैं तो इट्स लाइक कि हो सकता है कि पास्ट के आप दोनों के एक्सपीरियंसेस कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे हों, तो इस पर्सन ने डिसाइड किया कि नहीं अभी मुझे अपनी एनर्जी फील्ड में किसी को आने नहीं देना है, या फिर आपकी कोई बात इनको बुरी लग गई हो, वो भी रीज़न हो सकता है। या फिर तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि पास्ट में ये जिसके साथ में थे उस कनेक्शन में इनको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज आए थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो इनको ऐसा लगता है कि अब मैं किसी भी रिलेशनशिप में रहूँगा या रहूँगी तो सेम प्रॉब्लम्स रिपीट होंगी, इट्स बेटर कि मुझे किसी के भी साथ नहीं रहना तो ये 9 ऑफ वांस का कार्ड होता है, बोलता है मुझे किसी के भी साथ नहीं रहना एटीट्यूड ऐसा है। अब रीज़न कोई भी हो सकता है। यहाँ पे होप्स एंड फियर्स में 6 ऑफ पेंटिकल आया है। 6 ऑफ पेंटिकल बहुत ही प्यारी बात बता रहे हैं कि आप शायद से अपने पर्सन को कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ऑफ़र सारे लोगों के लिए ये चीज़ अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप अपना प्यार ऑफ़र करना चाहते हैं, कुछ लोग शायद कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, कुछ लोग शायद अपनी फीलिंग्स ऑफ़र करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में शायद कुछ इंटीमेट इमोशंस हो अपने पर्सन के लिए। तो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को कुछ देना चाहते हैं, इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो वो जेनरस वाली जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं आपकी इस पर्सन के लिए, वो यहाँ पे सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है मैं इतनी जल्दी क्यों बोल रही हूँ, प्लीज़ गिव मी अ सेकेंड टू ड्रिंक वाटर, ओके। और ये जो 6 ऑफ पेंटिकल है ये ना इक्वल गिव एंड टेक भी बताता है, तो ऐसा लग रहा है कि वो भी आप सीख कर रहे हैं इस पर्सन से कि जितने आप कॉल्स करते हैं उतने ही ये भी कॉल करें, जितना आप इनको वैल्यू देते हो ये भी आपको उतनी ही वैल्यू दें, तो वो आप सीख करते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और यहाँ पे आउटकम में द डेविल आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। तो ये दोनों कार्ड को अगर मैं साथ में आपको बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि ये जो मैनिफेस्टेशन है इसको आने में कई लोगों के लिए समय लग सकता है और बीच में अड़चनें भी आ सकती हैं। ये अड़चन क्या है? ये अड़चन वही है जो हमें 2 ऑफ पेंटिकल में दिखी थी और 5 ऑफ सॉर्ड्स में दिखी थी कि कोई थर्ड एनर्जी है जो आप दोनों को रूल कर रही है, आपके कनेक्शन को रूल कर रही है तो यहाँ पे आप जब द लवर्स का कार्ड देखेंगे तो बहुत ही सिमिलर होता है। लवर्स में भी यहाँ पे 2 लोग खड़े होते हैं, खुश होते हैं, और यहाँ पे एंजल होते हैं। द डेविल में क्या होता है, 2 लोग खड़े हैं, जंजीरें बंधी हैं, और यहाँ पे द डेविल है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि इस कनेक्शन में हो सकता है कि किसी थर्ड एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हो, और अभी ज़रूरी है कि वो थर्ड एनर्जी आप दोनों की एनर्जी फील्ड से निकले और आप दोनों का कनेक्शन मैनिफेस्ट हो सके। अब ये थर्ड एनर्जी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये थर्ड एनर्जी सच में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसमें पहले आपके पर्सन इन्वॉल्व हों। ये थर्ड एनर्जी वो भी हो सकती है कि इनकी फैमिली ने मना कर दिया हो कि इस पर्सन के साथ तो रहना ही नहीं है, इससे तो मिलना ही नहीं है, ठीक है। ये थर्ड एनर्जी वो भी हो सकती है कि इस पर्सन का पास्ट का एक्सपीरियंस लव लाइफ का अच्छा नहीं रहा है, तो इस पर्सन ने सोचा कि
मुझे नहीं रहना, मुझे तो कोई किसी के साथ नहीं रहना। ये थर्ड एनर्जी वो भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड और को डिपेंडेंट हो इस पर्सन के साथ में, या फिर आपका पर्सन है आपके लिए। तो क्या होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन वाली एनर्जी में आ जाते हो ना, तो वो लव वाले इमोशंस जाने लगते हैं, वो जेलसी और ऑब्सेशन पॉजिटिवनेस उसको रिप्लेस कर देती है इमोशंस को। तो वो भी एक डेविल एनर्जी ही होती है। तो आपको भी एक चेक रखना है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड ना हो इस पर्सन के लिए। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप वेटिंग पीरियड में हैं कि आप इस पर्सन से कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, जिससे कि मैनिफेस्टेशन जल्दी आ सके, ना कि जेलसी, ऑब्सेशन और पॉजिटिवनेस में आप रहें, ठीक है। अब यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी एक कार्ड है जो आउटकम में आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि एक एनर्जी बहुत स्लो मूव कर रही है सैजिटेरियस। तो अब ये आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आपके पर्सन की लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं। आई रियली डोंट नो, बट यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एनर्जी स्लो हैं। बट जब नाइट ऑफ पेंटिकल आता है तो एक हमें बहुत ही पॉजिटिव बात बताता है। पॉजिटिव बात ये होती है कि चाहे कितना भी समय लगे, पर एक बार ये जब कनेक्शन शुरू होगा तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर इसको कोई भी नहीं हिला पाएगा। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा टॉरस की एनर्जी होती है। जो टॉरस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन टॉरस हो, बट एनर्जी कुछ टॉरस की ही है कि पहले तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ जाना है, बट एक बार मन बना लिया, पर मन बनाने में भी बहुत समय लगता है। प्रॉब्लम क्या है नाइट ऑफ पेंटिकल की, कि नाइट ऑफ पेंटिकल बस खड़े होकर सोच ही रहा है, ऑफर दूं, ऑफर नहीं दूं, ऑफर दिया तो फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या हमारी ज़िंदगी साथ में सही रहेगी, मुझे बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा, मेरी फैमिली को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, मेरे करियर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये नाइट ऑफ पेंटिकल बैठ के सोचता ही रहता है, इसीलिए इसको इतना टाइम लगता है। अब यहाँ पे नहीं लग रहा आपको कि ये दोनों कार्ड भी ऐसे सेम आए थे कि ये पर्सन सोच ही रहा है बस खड़े होके, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है। तो यहाँ पे आउटकम में भी वही चीज़ आ रही है। बट एक बार अगर नाइट ऑफ पेंटिकल डिसाइड कर लेता है कि मुझे ऑफ़र देना है और इसी पर्सन के साथ में रहना है, तो फिर उसके इस डिसीज़न को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो डिसीज़न लेना है, एक बार ले लिया और आपकी तरफ बढ़ गए, तो देयर इज़ नो गोइंग बैक, दैट आई कैन अश्योर यू। सो वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी आपकी सैजिटेरियस। और अब मैं आपको साइंस बता देती हूँ और हम चांस निकालते हैं। लेट्स सी कि आपको आपके पर्सन का नाम मिलता है या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे वर्गो की एनर्जी दिख रही है। वर्गो दैट इज़ कन्या राशि, और फिक्स साइन शायद से, हाँ वर्गो है फिक्स साइन, और यहाँ पे कैप्रिकॉन है दैट इज़ मकर राशि, और सैजिटेरियस व्हील ऑफ फॉर्चून तो मेरे लिए आपका कार्ड है, तो आप खुद भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। और बाकी यहाँ पे वांस और पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे वांस से एरीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन एरीज़ हो, मेष राशि, लियो हो, सिंह राशि, या फिर सैजिटेरियस ही हो, आपके पर्सन भी सैजिटेरियस हो। और यहाँ पे पेंटिकल भी है, तो अगेन हमें वर्गो की एनर्जी दिख रही है दैट इज़ कन्या राशि, टॉरस की एनर्जी दिख रही है दैट इज़ वृषभ राशि, और कैप्रिकॉन की एनर्जी दिख रही है दैट इज़ मकर राशि फिर से। और यहाँ पे सॉर्ड्स भी हैं, काफ़ी सॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस भी दिख रहे हैं दैट इज़ मिथुन राशि, लिब्रा इज़ तुला राशि, एंड एक्वेरियस इज़ कुंभ राशि, राइट। चलिए अब चार्म्स देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून से बोला था ना, मतलब दिस कनेक्शन इज़ प्रोटेक्टेड बाय एंजल्स। यहाँ पे आपके एंजल्स आपको फिर से सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे एंकर है, तो एंकर बता रहा है कि यू आर एक्चुअली रीचिंग योर डेस्टिनेशन। तो मतलब ये लाइफ में का, मेरे को लग रहा है बहुत सारे सैजिटेरियस के लिए ये आपकी लव लाइफ की आखिरी प्रॉब्लम होगी शायद, उसके बाद आपको कमिटमेंट मिल जाए। और यहाँ पे की है, की का कार्ड हमने पहले भी यहाँ पे देखा था, तो हमें एक और रिपीट कंफर्मेशन मिली है। यहाँ पे भी की के कार्ड ने यही बताया था कि सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। तो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका आउटकम जो होगा वो सक्सेसफुल होगा।
और यहाँ पे ग्लासेस भी हैं, तो हो सकता है आप ग्लासेस लगाते हो या फिर आपके पर्सन ग्लासेस लगाते हो, राइट। चलिए अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। वी हैव E एंड H एंड O एंड M एंड E again, R E O A O again, A again, X T O Z S D M E। यहाँ पे ब्लैंक है, तो अगर आप अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस ब्लैंक एज वो वाला लेटर जो आपको मिला नहीं हो, ठीक है। वी हैव ए अगेन, वी हैव जी, वी हैव एल एंड वी हैव एन। ओके, तो मुझे कमेंट में बताइए आपको आपके पर्सन का नाम या उनका फर्स्ट लेटर मिला। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस सजिटेरियस एंड टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।